हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरव पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए ये कथा शिव से जुड़ी है। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक किसान थे, उनका दो बेटा थे। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने खेत में मेहनत करके और दोनों बच्चे को बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए। जो बन पड़ा वो अपने बच्चे के लिए किए। धीरे धीरे उनका दोनों बेटा बड़ा हो गया। दोनों बेटा को शादी कर दिए और दोनों बेटा के पत्नी आ गई घर में। तो जो बड़ी थी वो पूजा पाठ करती थी, खूब रमी रहती थी, वो शिव चर्चा में जाती थी। ऐसा हूँ भी किसी की यहाँ भी पूजा रहता था तो वो चल जाती थी, लेकिन वो पूजा के नाम पे जाती थी। किस लिए जाती थी? पूजा के नाम पे जाती थी, शिव चर्चा के नाम पे जाती थी, इसलिए कि घर में उसे काम नहीं करना पड़ता था। इस कारण बड़ी वाली बहू शिव चर्चा के नाम पर घर से दूर हो जाती थी। सुबह में काम रहता था, वो छोटी वाली बोलती थी दीदी जी जल्दी जल्दी दोनों मिलके निपटा लेंगे, लेकिन वो कहती थी नहीं, हमको शिव चर्चा में जाना है, हमको फलाने की यहाँ पूजा है, इसमें जाना है, भजन है तो जाना है, सत्संग है तो जाना है। नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, तू अकेले ही कर लो, धीरे धीरे पूरा दिन तो पड़ा हुआ है, हमको जल्दी जल्दी जाना है। वो क्या करती थी, वैसा ही करके चल जाती थी। वो शिव चर्चा में पूरा रम चुकी थी, लेकिन इसलिए रमी थी, शिव चर्चा में जब जाती थी तो वहाँ के लोग के कहती थी, जिसके घर में शिव चर्चा होता था उसके घर में कहती थी थोड़ा मुझे बेसी करके प्रसादी दे दीजिए, मुझे सास के लिए भी ले जाना है, घर में देवरानी है उसके लिए भी ले जाना है। ये सास के और देवरानी के नाम से बेसी प्रसादी ले लेती थी। खीर या जो भी मिले वो ले लेती थी और लेके और वहाँ से निकलते ये अपना गप्पे मार लेती थी, सारा अपना पेट में धर देती थी। वो किसी के लिए भी नहीं लाती थी, लेकिन उसका संतान नहीं था। वो बेचारी का एक भी संतान नहीं था और छोटी वाली का भी संतान नहीं था। वो कुछ दिन होते होते छोटी वाली का एक बच्चा हो गया, बड़ी वाली का बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। और वो बड़ी वाली जो थी छोटी वाली पे बहुत जल्दी थी कि तुम्हारा उसका बच्चा हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। एक दिन का बात है कि उसके पड़ोस में एक घर में शिव चर्चा था। वो दोनों के आके बोले कि मेरे घर में शिव चर्चा है, चलो ना। ये छोटी वाली बोलती है हाँ चलेंगे, हम ज़रूर जाएंगे, हम कभी किसी के घर शिव चर्चा होते नहीं देखे हैं, इसलिए हम ज़रूरी चलेंगे। वो बेचारी गई, बड़ी वाली गई और छोटी वाली को नहीं जाने दी। ये बोलती है जब तू शिव चर्चा में जाएगी तो क्या करेगी काम, हम घर में नहीं रहेंगे। घर ही में रहिया गोतनी घरवा सजाइहा, घर ही में रहिया गोतनी घरवा सजाइहा, बनाइया राम रसोइया हो, बनाइया राम रसोइया हो। देखिया तो अपना गोदी के ललनमा, देखिया तू अपना गोदी के ललनमा, सास ससुर सेवा करिहा हो, सास ससुर सेवा करिहा हो। हमहु जाए वैसी बचारा चा में, हमहु जाए वैसी बचारा चा में। वो कहती है तू घर में रह के घर के सारा काम करना, हम शिव चर्चा में जाएंगे। लेकिन वो बड़ी वाली चल जाती है और ये जो छोटी वाली है वो बेचारी जिसके घर में शिव चर्चा था
ये पिछुतिया में होके और सुन रही थी, अपना बच्चे को गोद में लेके सारा काम करके और छुप के सुन रही थी कि अरे क्या होता है। ये बेचारी जब भजन सुनी तो इसका दिल में बस गया और पूरा इसको अंदर में हौसला जागा कि अरे शिव चर्चा तो लगता है बहुत अच्छा होता है, हम भी इसको क्यों ना करें, हम भी क्यों ना शिव का गुरु माने, हम भी मानेंगे, हम भी जाप करेंगे, जो सारा लोग करते हैं हम भी करेंगे। और उसके दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई बेचारी। सारा लोग शिव चर्चा करके और वहाँ से उठे तो सब निकलने लगे। ये सब गुरु भाई गुरु बहन से पूछने लगी कि गुरु भाई गुरु बहन शिव चर्चा का क्या नियम होता है, हम भी शिव चर्चा करेंगे, हम भी जाप करेंगे, हम भी पालन करेंगे भगवान का, गुरु ज्ञान लेंगे, हमें भी बताइए। वहाँ पर जो बहन थी गुरु बहन वो कहने लगी क्या तुम नहीं जानती हो। ये बोली नहीं बहन हम नहीं जानते हैं, मुझे बताओ क्या इसका नियम है। ये बोले सब गुरु बहन बोले, गुरु भाई बोले कि गुरु बहन शिव गुरु का 3 सूत्र है, 3 सूत्र को पालन करना। पहला सूत्र जो कि सुबह में उठ के और भगवान पैर हाथ धो के और भगवान के आसनी मार के आंचल से हाथ छुपा के और दया मांगना, कम से कम 11 बार बोलना, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र एक दूसरे से चर्चा करना, जैसे हम तुम्हें गुरु ज्ञान दे रहे हैं उसी तरह गुरु बहन से कहना कि गुरु भाई बहन गुरु ज्ञान लीजिए और भगवान का पालन कीजिए। और तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय 108 बार जाप करके और शिव गुरु का प्रणाम करना। गुरु बहन शिव गुरु का ज्ञान यही है। ये बेचारी इतना सुनी और गुरु ज्ञान ले ली, किसी के घर नहीं जाती थी। वो बेचारी प्रतिदिन जाप करती थी और मन ही मन जो भी होता था वो करती थी। कहाँ उसके गोतनी किसी के घर नहीं जाने देते थे। एक दिन अपने गोतनी से बोली कि दीदी सब लोग चर्चा करवाते हैं, सबके यहाँ आप जाते हैं, आप कभी नहीं चर्चा करवाते हैं, आपके यहाँ कोई नहीं आते, हम भी एक दिन चर्चा करवाते हैं, आप नहीं करवाइएगा हम करवाएंगे, मुझे आज्ञा दीजिए। बड़ी वाली बोली हाँ अच्छा लगेगा करवा लो। ये बेचारी बोलती है क्या क्या चीज़ रहता है मुझे बता दीजिए तब तो करवाएंगे शिव चर्चा। ये बोलती है बड़ी वाली हाँ क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है, स्नान करके और नदी से बालू ले आना एक थाली बालू लाके और उसको पूरा प्लेन करके चिकन करके और लाल कपड़ा में लपेट के और जो वहाँ भगवान के आसन लगेगा वहाँ छुपा देना और चावल के आटा पीस के और उसको 2 लिट्टी बना के और भगवान के आगे भोग लगा देना। और क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये बोलती है ठीक है तो वही में सब कुछ हो जाएगा। ये बोली कि अच्छा ऐसा, बोली हाँ ठीक है। ये बेचारी क्या की, सबके अगल बगल के लोग के पड़ोस के लोग के बोल दी जाके कि हम भी शिव चर्चा करवाएंगे, मेरे घर भजन करने आइएगा, शिव चर्चा में आइएगा। बेचारी के जितना बन पड़ा उतना लोग के कह दी। और सुबह हुआ ये बेचारी सारा काम घर के करके और नदी गई, नदी जाके और एक थाली बालू लाई और बालू क्या की कि पूरे प्रात में पूरा चिकन करके और सजा दी और दवा के पूरा बढ़िया से और एक कपड़ा से झाँक के और भगवान के आसन के नीचे धर दी, भगवान के आसन के नीचे धर दी और धर के और छोड़ दी। और चावल पीस के और उसको लिट्टी क्या की, उसको गोतनी जो थी वो बताई थी कि पानी में डालकर और उसे सिझा देना और सिझा के और एक कटोरी में रख के और दूसरा बर्तन से ढक देना। ये जो भगवान का भोग लगा हुआ रहता है वो उघार नहीं रहता है, ढक देना। क्योंकि इसलिए वो बताई थी ऐसा कि सारा लोग देखेंगे तो मुझ पे हंसेंगे, सबको बता देगी तब, और जब हो जाएगा तो हम अपने आप को छुपा लेंगे और बोलेंगे इसको नहीं था तो इसीलिए बालू के प्रसादी बना के ऐसे कर दिया है कि नहीं था तो क्यों की शिव चर्चा, उसको ही 4 बात हम सुना देंगे। ऐसा ये मन में सोची थी, लेकिन ऐसा ही बेचारी वो जैसे बताई वैसा ही ये कर दी, करके और शिव गुरु के ध्यान में बेचारी लग गई। और सारा लोग वहाँ जितना जो गुरु बहन आए थे वो जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब मिल के शिव चर्चा किए। और शिव चर्चा करके और जब शिव चर्चा पूरा हुआ तो इसको गोतनी बोलती है कि दिखाओ जो भोग लगाई थी वो सबके दिखाओ।
और दिखाओ और प्रसादी बांटो। ये कहती है दीदी आप भी तो यही घर के हैं ना, आप भी तो किसी और घर के नहीं ना हैं, आप निकाल के और बांटिए ना भोग को। ये बोलती है नहीं नहीं, तुम शिव चर्चा की हो, तुम करेगी, जे करेगी तुम ही करोगी। ये बेचारी क्या की कि भोग जो का लाल कपड़ा में लपेट के और बालू वाला लगाई थी वो निकाली, तो देख रही है कि 56 प्रकार के भोग लगा हुआ है। इतना धमक रहा, इतना महक रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग देख रहे हैं, बाप रे तू क्या चीज़ का भोग लगाई हो, तो बस इसका धमक से ही लग रहा है दिल भर गया, मन भर गया। सब लोग खुश हैं, जितना वहाँ पे शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अरे वाह कितना इसका भोग तो हम किसी के यहाँ नहीं देखे थे। ए बेचारी दे दी एक दूसरे को बांटने को लिए कि लीजिए आप ही लोग सबके बांट दीजिए भोग को, हम तो साथ दूसरे काम में लग जाते हैं। वो बेचारी किसी गांव वाले आदमी को बांटने को लिए दे दी, गांव वाले को बांटने को लिए दे दी। वो जो गांव वाले थे बेचारी गुरु बहन, वो बांटने लगे, सबके हाथ में दिए, सबके हाथ में दिए। और वो जो जेठानी इसको थी उसको जब हाथ में दिए तो हाथ में जब तक ले ले थी तब तक उसको दिखाई दिया 56 प्रकार का भोग। लेकिन जब वो मुंह में ली तो मुंह में उसको बालप चल गया, पूरा भर मुंह बालू हो गया, बालू हो गया। वो चिल्लाने लगी, पूरा गाली देने लगी कि हाँ हमको दी बालू, हमको पूरा भर मुँह काकड़ पत्थर दे दी, सबके प्रसादी बांटी है और हमको बालू दे दी है। देखो सबको बोलने लगे नहीं गुरु बहन, जो हम आप सबको दिए हैं वही तो आपको दिए हैं, वो बेचारी तो अपने से नहीं ना बांटी है, जो थाल में भोग लगा हुआ था वही तो दिए हैं आपको भी, थोड़ी और दूसरा दिए हैं। ये मुंह खोल के दिखाती है कि देखिए, उगल देती है, उगल के और दिखाई सबको कि देखिए देखिए मुझे बाला मिला है, बाला मिला है, मुझे पत्थर दे दी है, ऐसे करके और 50वां अपने देवरानी को सुना दी। और ये जो बेचारी कटोरी में ढक के और जो चावल का लिट्टी का लगाई थी भोग, वो देखने गई है तो वो देखी कि अरे इसमें भी भोग लगाए थे, देखिए ना, इसको नहीं खोले। वो खोलती है तो देख रही है कि क्या है, हीरा रतन है। हीरा रतन जो 2 लिट्टी है वो हीरा रतन बन गया। ये कह रही है कि देखिए ना, हम भगवान के लिए भोग लगाए थे वो पत्थर का हो गया है, देखिए ना। ये चकित है, सब लोग कह रहे हैं कि अरे ये पत्थर का नहीं है, ये हीरा रतन हो गया है, ये क्या चीज़ का भोग लगाई थी। ये बेचारी कहती है क्या कहूँ गुरु बहन, मेरी जेठानी बताई थी कि चावल का आटा पीस के और उसको सिझा के और भोग लगा देना, तो वही लगाए थे, इस देखिए वही है। ये सब कहती है नहीं नहीं, ये हीरा रतन है, और चावल का आटा पीस के चावल के सिझा के और भोग लगाई, ये को तुम्हारा जेठानी बताई थी। बोली कि हाँ। अब जेठानी कहने लगी कि अरे इसमें से मेरा हिस्सा दो, सबसे पहले एक मुझे दे दो, हम एक ले लेंगे, हम बताए थे उपाय तब तो ये हीरा रतन हो गया, हम जानते थे कि ऐसे करने से हीरा रतन हो जाता है, इसलिए तू एक रख लो, एक मुझे दे दो। ये अपने सारा गुरु भाई बहन बोले कि तो ठीक है, दे दीजिए उसको, एक आप रख लीजिए, एक आप रख के और कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या की कि जो देवरानी थी वो जेठानी का एक दे दी और एक रख ली, एक रख के और अपने ससुर को दे दी कि लीजिए पिताजी आप इससे घर परिवार चलाइए, हीरा रतन हो गया, हम शिव चर्चा किए हैं। तो अब एक क्या की कि आंचल से छुपा के लपेट के और बक्सा में रख दी। बक्सा में जैसा ही रखने लगी वैसा ही चावल का लिट्टी मिला, उसे चावल का लिट्टी मिला, इसको ला के मुँह पे फेंक दी कि लो, जब देखने में हीरा रतन था और जब हम लिए तो चावल का लिट्टी हो गया, ऐसा ही होता है। लो तू ही जानती हो, तू डायन हो, इसलिए मुझे प्रसादी भी दी तो पत्थर हो गया, और मेरा जो बंटवारा में सोना का हीरा रतन था वो भी मेरा चावल का लिट्टी हो गया। लो इसका मुंह पर फेंक दिया, मुंह पर फेंक दिया। ये जब हाथ लगाई तो सचमुच हीरा रतन हो गया, जैसे हीरा रतन था वैसा ही उसको ससुर ले गए सोनार के घर, और सोनार के घर ले जाके और बेच के धीरे धीरे और ये घर बनवाए। और ये बेचारी कहने लगी कि पिताजी मुझे भगवान दिए हैं, इसलिए भगवान का भी कुछ हम करना चाहते हैं। उसके ससुर बोले
बेटी जो कहोगी वही मानेंगे, तुम्हारा आज्ञा स्वीकार करेंगे। ये बोले, पिताजी हम शंकर भगवान का एक मंदिर बनवाएंगे, शंकर भगवान का एक मंदिर बना दीजिए। शंकर भगवान का उसके ससुर ने मंदिर बनवाए और बेचारी प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाती थी और पूजा करती थी और जाप करती थी और लोगों को भी बताती थी। और उसके देखा देखी वहाँ के नगर के लोग सारा लोग पूजा करने लगे और सारा लोग मंदिर जाने लगे, जाप करने लगे, चर्चा करने लगे। और ये भी बेचारी दूसरे को करने लगी। और जो जेठानी थी वो प्रतिदिन जाती थी शिव चर्चा में और बहाना जो लगाती थी वो पूजा पाठ करना छोड़ दी। कभी भगवान को दिल से नहीं मानी थी और ना मानने लगी। वो सिर्फ जाती थी, काम चोरनी थी, काम न करने की वजह से वो जाती थी चर्चा में। और इसलिए गुरु भाई बहन इस कथा को पूरा सुनकर इसका अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।